अगला है टर्म लायबिलिटी। भाई लायबिलिटीज क्या होती है? अब जैसे एक बिजनेस है, मान लो रामलाल यहाँ का अकाउंटेंट है, मुरारी लाल यहाँ का मालिक है, तो बिजनेस में कर्जे भी होते हैं। अब मान लो किसी का दुकान है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो क्या उधार माल खरीदेगा? नहीं खरीदेगा ना। अच्छा, बिजली का बिल मान लो उसने पे नहीं किया तो कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर, पड़ोस से पैसे ले लिए, कर्जा चढ़ गया, है ना। तो वो पैसे जो हमें चुकाने हैं, पैसे देने हैं, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ऑफ ड्राफ्ट और लोन्स, सबके ऊपर हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। लेकिन यूं समझ लो एक तरीके का कर्ज है ये, जो कौन चुकाएगा? बिजनेस चुकाएगा। किसको चुकाएगा? बाहर वालों को चुकाएगा। इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं। तो यहां बताया हमने, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स। लायबिलिटीज एक तरीके की क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस होती हैं या डेब्ट होती हैं, दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे। ये क्या करना पड़ता है? पे करना है, हैज टू पे सम टाइम इन द फ्यूचर। मतलब मान लो हमने किसी से उधार माल खरीदा और हमने बोला 1 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो मेरी ये ऑब्लिगेशन है कि मुझे 1 महीने बाद उसको पैसे देने हैं। अब मान लो 10,000 का माल खरीदा तो 10,000 पे कर्ज है। क्या है जी? 10,000 पे कर्ज है जो मुझे पे करना है। दैट इज, इट इज द अमाउंट ऑफ्ड बाय द बिजनेस। मतलब वो पैसा जो बिजनेस चुकाएगा, किसको? बाहर वालों को, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। वो पैसा जो बिजनेस चुकाएगा बाहर वालों को, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटीज में हमने यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी और एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब यहां पे एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ लो, आगे चल के फिर दोबारा आएगा और यहां पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। पूरी इंडिया में जब बहुत सारे लोग लेक्चर देखते हैं हमारे, मतलब सिर्फ आप ही नहीं देखते हो लेक्चर, हमारे लेक्चर अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन भी देखते हैं जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए। तो बहुत सारे अकाउंटेंट को बेसिक टर्म्स के बारे में नहीं पता। अब वो अकाउंटेंट बन कैसे गए? तो दुर्घटनाग्रस्त तरीके से। यस, उनको बोले अकाउंटेंट क्यों बन गया? तो बस बन गया जी। अब नीड थी उस समय पैसों की, जॉब की, नौकरी की, तो लग गया अकाउंटेंट के तौर पे। अब उसने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है या पढ़ी भी है। आजकल हमारे पास ऐसे फोन्स भी, आजकल नहीं, जब से लेक्चर्स लोग देखते हैं तब से लेकर आज तक बहुत सारे फोन्स आते हैं। सर वो हमने ना मास्टर करने वाले लोग, जिन्होंने मास्टर कर रखी है, मास्टर समझते हो ना, एमकॉम कर रखी है, मास्टर डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, उनके फोन आते हैं, सर वो उस समय ना ढंग से नहीं पढ़ा था, अभी आपके लेक्चर देखने पे आप चीजें समझ में आ रही है। यस, होता है। फिर वो लेक्चर हमसे लेते हैं। तो बेसिक चीजें नहीं पता होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में। तो बेसिक टर्म्स अच्छे से आना चाहिए। अब जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है वो भी कर्जा है। सर क्या बात कर रहे हो? कर्जा है? हाँ कर्जा है। आगे चल के एक रूल बताऊंगा। वो रूल ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब आपने कभी, मान लो आप अपने दोस्त की दुकान पे जाते हो, अब गए हो 2 महीने बाद, और क्या हाल है? वो बोलता है बहुत बढ़िया। भाई मिलते हो और हैंडशेक करते हो, ऐसी बातचीत होती है, और बातचीत होते होते अब उसकी दुकान पे गए तो अरे यार वो मेरी बिटिया कह रही थी कि वो जरा बिस्किट लेते आने के लिए। अब भाई बिस्किट दे दिया। अब आप बिटिया किसको बोलते हो? तो आपके घर में भाई बड़े भाई की जो बेटी है उसको आप बिटिया बोलते हो, तो बिटिया ने बोला था यार वो देने के लिए, वो ले लिया आपने बिस्किट। अरे वो घर में राशन भी खत्म है, ला 2 किलो चावल भी दे दे, 2 किलो आटा भी दे दे, ऐसे करके, और आपने स्कूटी पे रखा और बोला वापस आए हैंडशेक करने, चलो मिलते हैं। आपका दोस्त आपकी तरफ देख रहा होगा, हाँ है ना, क्या भाई पैसे तो दे दे। आप बोलोगे अच्छा यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गई पैसे की दीवार। आप ऐसे बोल रहे हो उसको कि बीच में आ गई पैसे की दीवार। वो छूटते ही आपको एक डायलॉग चेपेगा, पता है क्या? घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बात भी सही है। अरे उसके घर की चीजें तोड़ना है, और खाएगा क्या? वो दोस्ती कर लेगा तो बोलेगा देख भाई, बिजनेस अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, पैसा तो देना पड़ेगा। हाँ मैं इतना कर सकता हूं कि लोगों को वो सामान, मान लो 10 का सामान मैं 12 का बेचता हूं, तो तू 11 रुपए दे दे, 1 रुपए तो मेरा प्रॉफिट का देना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉफिट मेरे जेब में नहीं जाता। भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो लड़का काम करता है उसकी सैलरी है, काम वाली आती है सफाई करने उसका पैसा जाता है, भाई दुकान का किराया जाता है, कहां से दूंगा मैं?
समझदारी वाली बात। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है, दोबारा समझ लो, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ओके, अब मान लो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए बिजनेस के ऊपर कर्जा है। सर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक एंटिटी है जिसके ऊपर कर्जा है। यूं समझो मैं तुम्हें 1000 का नोट दे दूं, 1000 का नोट तो बंद हो गया, 1000 का नोट ही बोल क्यों रहा हूं मैं, 2000 का नोट पकड़ा दूं। अब 2000 में तुम्हें दे दूं, तुम बड़े खुश, सर ने मेरी फीस वापस कर दी। अगले पल बोला अरे हाँ ये जो एक सामान मंगवाया था ना उसके पैसे हैं ये। अब ये क्या हो गया? एक तरीके से कर्जा हो गया। घर पहुंचे, मान लो पापा ने वो 1000 पे 500 के 2 नोट दे दिए आपको, आप बड़े खुश। बोला हाँ बेटा वो जो किताब के लिए तूने बोले थे ना उसके पैसे हैं ये। या मान लो घर में पापा आपको पैसे देते हैं पैसे रखने के लिए, वो पैसे आपके नहीं है भाई, कर्जा है, वापस देना पड़ेगा, है ना। या छोटी बहन, मान लो कि आपके घर में मामा जी आए, अब मामा जी ने आपको तो 500 पकड़ाए, छोटी बहन को भी पकड़ा दिया। अब छोटी बहन कहती है बहन ये रख ले, और आप वो 500 रुपये रख लेते हो, अब खर्च कर लोगे क्या उसको? भाई साहब तुम्हारा गला दबा देगी वो सोचो। और अगर तुमने वो पैसे खर्च कर दिए और उसको भनक भी लग गई तो तुम्हारी सारी पुरानी पोल पट्टी खोल देगी वो पापा मम्मी के पास। और तो और वो जो 500 रुपये है ना, 500 रुपये के बदले शायद 1000 रुपये देने पड़ जाए तुमको, ऐसी नौबत क्रिएट कर सकती है वो। और वो तो पता ही है छोटे का तो खूब हक चलता है बड़ों के ऊपर, वो कुटाई भी करेंगे बड़ों की और पापा मम्मी की शिकायत भी करेंगे। अब लड़ाई में क्या होता है तुम लोगों की, भाई मान लो लड़ाई कर रहे हो, अब लड़ाई में पता है भाई कि उसने 2 मारा तो तुमने सिर्फ 1 मारा, और तुम तो रो नहीं रहे हो लेकिन उसने और जोर जोर से रोना चालू कर दिया, और इतना ज्यादा रोना चालू कर दिया, और पिटवाएगी भी तुमको, पीटेगी भी और पिटवाएगी भी, है ना। तो पंगा नहीं लेना छोटों से भाई, और छोटे हो तो फिर तो चौड़ में रहो, क्योंकि तुम्हें पता है क्या होने वाला है ना, पावर है तुम्हारी छोटे होने की। तो कैपिटल समझ में आ गया? कैपिटल कौन सा पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, लेकिन कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है। ऑलवेज याद रखना, कैपिटल भी एक तरीके का कर्जा है, लेकिन कर्जा किसको देना है? अपने आप को देना है, अपने आप को देना है। एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो पैसा जो हमें बाहर वालों को चुकाना होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर ऐसे ही समझ लो जल्दी जल्दी, क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा है, क्रेडिटर होते हैं। अब मान लो कि स्कूल जाते हो आप रिक्शे से, और मान लो आज आपके पास 500 का नोट है, लेकिन जिस रिक्शे से जाते हो रोज आपको रिक्शा वाला पिक करता है घर से और आपको स्कूल तक छोड़ के आता है। अब पैसे उसका रोज दे देते हो, रोज हिसाब कर देते हो, ले भाई अपना पैसा पकड़। अब मान लो 20 रुपए किराया है, 500 का नोट है आपके पास, वो कहता है दीदी खुले नहीं है। अब क्या हुआ? आपने बोला चल कल ले लेना, आप कल गए, अब कल आपको देना है पैसा, लेकिन आज क्या हो गया? कर्ज चढ़ गया ना आपके ऊपर, कर्ज चढ़ गया, अब पैसे देने, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो लायबिलिटी का टर्म जो है वो समझ में आ गया होगा। थोड़े से डिटेल में और चलते हैं। लायबिलिटी को और क्लासिफाई कर सकते हैं। लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के रूप में भी दिखाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है? वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट 1 साल के बाद करनी होती है। लंबे टाइम के लिए कर्ज है, उस कर्ज को 1 साल के बाद चुकाना होता है, 1 साल के अंदर अंदर नहीं चुकाना। जैसे लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स एक तरीके का कर्जा होता है। इसी तरीके से बॉन्ड्स भी एक तरीके का कर्ज होता है। 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि कर्ज होता है एक तरीके का। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी, क्या है वर्ड जी? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो पेमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर करना है। जैसे कोई मान लो कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, चलो एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मान लो वो रिक्शे वाला, उसके पैसे देने हैं, 1 साल के बाद बोलो अरे भैया वो 1 साल के बाद लेना आप पैसे, ऐसा बोलोगे क्या? अभी चुकाना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर। क्रेडिटर जिनसे उधार माल खरीदा, वो 1 साल तक आपके लिए नहीं रुकेगा, बोलेगा 1 महीने बाद पेमेंट दे दो। बिल्स पेबल फ्यूचर में डिस्कस करूंगा, यूं समझो कि एक तरीके का यहां पे भी पेमेंट देना है। बैंक ऑफ ड्राफ्ट, बैंक से आपने पैसे ले लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ऐसे ही बैंक वाले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं। आपके अकाउंट में पैसा ना हो फिर भी आप पैसे निकाल सकते हो, वो तो एक तरीके से कर्ज ही तो हुआ,
और ये कर्जा 1 साल के अंदर अंदर चुकाना रहता है। तो जो 1 साल के अंदर अंदर सेटल ऑफ हो जाए वो क्या होता है, करंट लायबिलिटी। और जो 1 साल के बाद रहता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या एक तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? जो 1 साल के अंदर अंदर वो करंट, जो 1 साल से ऊपर उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट।